तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड ब्रिलियंट पीपल, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से आज का पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में हम आपको ले चलेंगे टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल OR टू प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से। तो एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है आपका OR रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। ये आपको प्रूव करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। तो इसके बिफोर हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था पॉइंट चार्ज के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपन क्या होता है? तो r का स्क्वायर होता है। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपन क्या होता है? तो r होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए थे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपन r, जो फॉर्मूला प्रूव किया गया था, इस फार्मूले को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो कैसे प्रूफ हुआ था? हमने इन्फिनिटी से डिस्चार्ज को लाया B तक लाया था, B से A तक लाया और A तक ओरिजिन से A तक का डिस्टेंस क्या लिया था? हमने x लिया था। मैं फिगर बनाता हूं, ध्यान समझिए। यहाँ पर हमने पॉइंट O माना था, पॉइंट O पर चार्ज स्मॉल q रख दिया या कैपिटल Q। उसके बाद ये P पॉइंट OP के बिटवीन का डिस्टेंस हमने r लिया था। डॉट 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 डॉट, यहाँ पॉइंट हमने A माना, यहाँ पॉइंट क्या माना था? B माना था। O से A का डिस्टेंस हमने क्या लिया था? x लिया था O से, ठीक है। और यहाँ पर डिस्चार्ज को इन्फिनिटी से हम लोग ला रहे थे कहाँ? पॉइंट B पर। पॉइंट B से जब हम डिस्चार्ज को मोशन कराएंगे, कैरी कराएंगे, तो कितना डिस्टेंस? स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। लेकिन हम किधर ला रहे हैं? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो इस चार्ज को जब आप यहाँ लाएंगे, इसका मतलब डायरेक्शन हो गया आपका कि इन्फिनिटी से किधर ला रहे हैं? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो ये हो जाएगा क्या? डिस्टेंस को अब क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये dx वेक्टर हो गया। ध्यान दीजिए दूसरी बात, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा? 2 अवे लगेगा। क्यों मनीष? और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही आपका क्या होता है? इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। किसका डायरेक्शन होता है? इंटेंसिटी का। क्योंकि इंटेंसिटी, याद रखिए, इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़े थे आप, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन टेस्ट चार्ज। E डायरेक्टिव प्रोपोर्शन क्या है आपका? तो F। इसका मतलब फोर्स इस चार्ज का इस पर पॉइंट B पर फोर्स कितना लगेगा? 2 अवे। फोर्स के डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होगा? तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन। दूसरी बात, तो हम जब स्ट्रेस चार्ज Q को इन्फिनिटी से लाएंगे, क्या करेंगे? लाएंगे का मतलब आप एक्सटर्नल वर्क करेंगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी तो वर्क होगा एक्सटर्नल। दूसरी बात ध्यान समझे, इसका मतलब इंटेंसिटी का डायरेक्शन यूं हो गया, या फोर्स का डायरेक्शन हो गया लेफ्ट टू राइट, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया dx का राइट टू लेफ्ट। तो इनके बिटवीन एंगल कितना मिलेगा बच्चों? 180। कितना एंगल मिलेगा? 180। तो हमने किया क्या कि AB या BA जो है यहाँ पर आपका स्मॉल डिस्टेंस है। क्या है? स्मॉल डिस्टेंस। तो लेट स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या है आपका? तो dx। B मतलब है क्या है? dx। तो as we know that
ध्यान से समझे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको बुक में समझाया हुआ है, अच्छे से समझे। एज वी नो दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आपने किसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट बी से ए लाया, यानी स्मॉल डिस्टेंस लाया, तो इसका मतलब आपने क्या किया, स्मॉल वर्क किया। और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एफ वेक्टर डॉट डीएक्स। ध्यान से समझिए, एफ वेक्टर डॉट डीएक्स। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट क्या होता है, टेस्ट चार्ज। इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट आस्था। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई वेक्टर लिख सकता हूं। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई वेक्टर, इसको हमने मान लिया इक्वेशन क्या, सेकंड। ध्यान से समझिए, इसमें गजब का न्यूमेरिकल भी पूछता है, और कॉम्पिटिटिव लेवल में सीबीएसई बोर्ड जो है कि अक्सर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। ठीक है, एक नंबर तो आपके नीट में फिक्स है। ठीक है, बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो आप इसका न्यूमेरिकल कर नहीं पाएंगे। आगे बढ़ा जाए, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट इनटू क्या मिला हमको, ई वेक्टर। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन सेकंड माना। अब हम क्या करें, एफ की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, पुट कर दें। तो पुट द वैल्यू एफ वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, पुट करते हैं, यानी ये वैल्यू उठाकर यहां पर क्या करते हैं, आप पुट करते हैं। तो देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल क्यू नॉट इनटू क्या मिला, ई वेक्टर, और यहां पर क्या है, डॉट डी। आगे बढ़ जाए, आप ध्यान से समझिए, इंटेंसिटी जा रही है यूं, फोर्स जा रहा है यूं, और आप आ रहे हैं यूं। एंगल कितना बना, 100। बट आपको पता है 11th में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर इज इक्वल टू ई डीएक्स cos थीटा। हियर थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा इज इक्वल टू 180। तो ई डीएक्स cos 100 क्या मिला, 80। cos 180 इज इक्वल टू -1। आपका फॉर्मूला जगह माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू क्या हो गया, डीएक्स। ये आपको डी डब्ल्यू मिला। इक्वेशन क्या हो गया आपका, थर्ड। आगे समझ में, एज वी नो दैट आपने पढ़ा था इन्फिनिटी टू पॉइंट ए या पॉइंट बी, इन्फिनिटी टू पॉइंट बी या ए अपॉन टी स्टार। External work done upon test star are called test charge, are called electrical potential। लेकिन ये इन्फिनिटी से पॉइंट ए आ रहे हैं, हम बी से ए की बात कर रहे हैं, बी से ए की बात कर रहे हैं, यानी डेल्टा भी, डी भी, स्मॉल वर्क डन तो स्मॉल पोटेंशियल, dV इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, टेस्ट चार्ज। बोलिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू क्या हम dV लिख सकते हैं कि नहीं। ये हो गया इक्वेशन 4। क्या हो गया, इक्वेशन 4। अब आप देखिए इक्वेशन 4 को देखिए और इक्वेशन 3 को देखिए, दोनों में क्या है आपका, डी डब्ल्यू है। स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू डीवी, स्मॉल वर्क इज इक्वल टू माइनस टेस्ट चार्ज इनटू ई इनटू डीएक्स। कंपैरिजन कर लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। आंसर समझ, गजब का कंसेप्ट। अब क्या कर सकते हैं, क्यू नॉट इनटू डीवी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इनटू, ये दुनिया से जा रहा है, तो डीवी इज इक्वल टू मिला था ई इंटू डीवी इज इक्वल टू क्या मिला हमको, ई इंटू डीएक्स। यानी
ये मिला हमको, ठीक। बट इन ए वेक्टर फॉर्म बाद में बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ओ आर, ये E इज इक्वल टू माइनस dv अपन क्या लिख सकते हैं, dx। है तो ये क्या, इंटेंसिटी है, तो क्या इंटेंसिटी। लेकिन इसी इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस dv अपन क्या हो गया, dx हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका किधर जाता है, तो यहां पर देखिए dv इक्वल टू माइनस e इंटू क्या है, df, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस e, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस e, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हुए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो कम होगा। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट ये E है, ये E है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जाते हुए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। जैसे आप समझे, पर थोड़ी बात, इसकी यूनिट लिख रहे हैं इन वोल्ट पर मीटर होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। आगे बढ़ा जाए, बोलिए डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू आया E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, ठीक है। ध्यान से समझिए, इस फार्मूले से समझिए। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज है और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होती है, लेकिन हमने आपके लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को शो किया। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, बट स्टिल इस सोर्स चार्ज से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, तो v dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल टू, जैसे आपका या पॉइंट चार्ज, इसके कारण ये पॉइंट हो गया। जैसे यहाँ पर चार्ज q था और यहाँ पर पॉइंट p, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, v इज इक्वल टू फार्मूला, चलिए k q अपॉन r लिखते थे, k q अपॉन r लिखते थे। तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 e टू द पावर माइनस 2, यहाँ हो जाएगा k q अपॉन 2 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा k q अपॉन 3, यहाँ हो जाएगा k q अपॉन 4, यानी ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डिस्टेंस बढ़ रहा है आपका, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगी, घटेगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ऑलवेज पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजेड, विल बी डिक्रीजेड, यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट द पोटेंशियल डिक्रीजेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the direction of electric field. Repeat again. The negative sign indicate, यहाँ देखिए dv equal to minus e into dx, ये वोल्टेज है, यहाँ पर माइनस e into dx है, मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का, क्या देख सकते हैं, देखिए E को हम क्या हमने बोला, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस dv अपन क्या है, dx, माइनस dv अपन क्या है, dx है। दिखता कि नहीं दिखता, नजर लगा कर देखिए, यानी द चेंज ऑफ पोटेंशियल dv, द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। Hence, the electric field equal to the negative sign. Electric field is equal to, देखिए आप, electric field is equal to the negative potential gradient. Electric field is equal to negative potential gradient.
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। जल्दी नोट करें या वीडियो को पॉज करके नोट कर ले या साथ स्क्रीन ले लें तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नोट हो गया है तो ठीक है। ये तो बात समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगी, शुड बी डिक्रीज, शुड बी डिक्रीज करेगी। ठीक है, याद रहेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो डायमेंशन फार्मूला तो निकल जाएगा ना। आइए थोड़ा और आगे बात किया जाए। अगेन मतलब फार्मूला हम लोग का आया था E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx और dV इज इक्वल टू मैंने लिखा था माइनस E इंटू dx, बट इन अ वेक्टर फॉर्म dV इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dx वेक्टर लिख सकते हैं आप। बोलिए। अब ध्यान समझें, ये यहाँ पर क्या है, आपका इंटेंसिटी है। तो इसको इंटेंसिटी को कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखेंगे। इंटेंसिटी भाई किसी सोर्स चार्ज का इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी वह वाई एक्सिस में हो सकता है, एक्स एक्सिस में हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में हो सकता है या जेड एक्सिस में हो सकता है। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू नेट इंटेंसिटी Ex इंटू आई कैप प्लस EY इंटू जे कैप प्लस EZ इंटू के कैप। ये बात समझ में आया। और यहाँ पर ये क्या है आपका dx, क्या है dx। तो अगर हम dx को dr मान लेते हैं तो यहाँ पर r वेक्टर को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, x एक्सिस एलॉन्ग आई कैप प्लस y एक्सिस एलॉन्ग जे कैप प्लस z एक्सिस एलॉन्ग के कैप। ये बात समझ में है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा। अब जब इसका आप डिफरेंशिएट मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट, तो dr वेक्टर या dx वेक्टर, यहाँ हम अगर x वेक्टर मानते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx वेक्टर या dr वेक्टर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dj k, पार्शियल डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएट। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अब ध्यान से समझिए, dv इज इक्वल टू माइनस e इंटू क्या है आपका dx। तो हमने यहां पर लिखा dv इज इक्वल टू माइनस e वेक्टर, क्या लिखेंगे ex इंटू आई कैप, क्या लिखेंगे ex इंटू प्लस ey इंटू प्लस ez इंटू, एक क्वेश्चन ले लेंगे। और यहाँ पर क्या है आपका डॉट है। अब dx वेक्टर क्या लिखेंगे dx प्लस या माइनस dy इंटू प्लस dj इंटू k। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, तो याद करें आई कैप डॉट आई कैप, मैं यहाँ लिखता हूँ आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो dv इज इक्वल टू माइनस ex dx आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ex इंटू dx, ये हो गया, ब्रैकेट में लेना। फिर देखिए ey dy प्लस ey और क्या लिखेंगे dy, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू प्लस बोलिए dz के कैप डॉट के कैप इक्वल टू, नहीं समझे? अच्छा, अब ध्यान से समझे। इसका मतलब dv इज इक्वल टू हमने लिखा
अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आपका देखिए EX DX EY DY प्लस EZ और क्या मिला माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, माइनस यहाँ भी होगा, माइनस यहाँ भी होगा, ये क्या मिला आपको डीवी मिला। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अगर समझे दूसरी बात ध्यान समझे, डीवी इक्वल टू माइनस डी ई वी माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई वाई इंटू डी वाई माइनस ई जेड इंटू डी जेड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर वाई एक्सिस में निकालना है ई वाई को, ठीक है ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे किसको, डीवी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ध्यान से कैसे, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लिखता रहा हूं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो कीपिंग एट y and z are constant, कीपिंग एट y and z are क्या मानेंगे कांस्टेंट। आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जीरो होता है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो ये रखेंगे, आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, कीपिंग एट y z और कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए क्या होगा, जीरो होगा। आगे बढ़ा जाए, अब समझिए, तो डीवी ये क्या है, डीवी, तो डीवी अपान डीएक्स माइनस ईएक्स डीएक्स अपान डीएक्स, यानी ये क्या हो गया, वन हो गया। डीएक्स डीएक्स क्या हो गया आपका, वन हो गया। या पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, क्या कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल एक्स माइनस ई एक्स, और ये क्या है, डेल एक्स अपान डेल एक्स। डीवी या डेल एक्स सब वही है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, वन। तो इसका मतलब ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपान क्या मिला, डेल एक्स, और y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, तो जीरो आता है। सिमिलरली हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कीपिंग एट x एंड z आर कांस्टेंट। ऑलवेज किसी भी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। यानी पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका मतलब x एंड z क्या मानेंगे आप, कांस्टेंट मानेंगे। तो रख लेता हूं डेल v अपान डेल x इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा जीरो, ये भी कांस्टेंट जीरो, ये बचेगा ना, माइनस क्या हो जाएगा ई वाई, ओ आर ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। सिमिलरली ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन क्या लिख सकते हैं, डेल जेड लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना हो तो अलग अलग निकाल कर सबको क्या कर दें, ऐड कर दें। हाँ, यहाँ पर डेल वाई होगा। ठीक है, अब देखिए नेट इंटेंसिटी पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू ई एक्स इंटू वाई कैप ई वाई इंटू जे कैप प्लस ई जेड इंटू के कैप, सबको निकाल कर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर मैग्नीट्यूड, हाँ ये वेक्टर होगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी पूछ रहा है तो इसका मतलब माड, तो माड का मतलब क्या होता है, रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, ई एक्स, याद आ रहा है, अलग से खूब बताया था मैं आप सभी को, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर मतलब ई वाई का
स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर मींस जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर नेट इंटेंसिटी आपको फाइंड होती है, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, अगर चार्ज दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है, चार्ज की वैल्यू है या ओरिजिन पर है, तो इंटेंसिटी आपको मालूम होगा कि इंटेंसिटी कितना प्रोड्यूस कर रही है। आप फोर्स पूछ रहा था या फिजिकल टू क्यू नॉट इनटू या क्यू इनटू क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करें। तो नेक्स्ट पॉइंट न्यूमेरिकल कराता हूं, इसको न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा आपको। आगे बढ़ूं? यस सर। आइए थोड़ा सा देखा जाए हम लोग इस पर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसे नोट करें, एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। चलिए, नोट हो गया अमानुल? यस सर। आइए लिखिए V इज इक्वल टू, कैपिटल V इज इक्वल टू, वैल्यू ले लीजिए आप डिप्रिसिएशन के टर्म में। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। V इज इक्वल टू ले लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड। इफ V इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड, बोल्ट हो गया, ये पोटेंशियल है। ठीक है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, ओरिजिन ले लें एक्स वाई जेड में 1 0 1, ये ओरिजिन। आल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। अब ध्यान दीजिए, इधर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम E इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू माइनस क्या था एक्स एक्सिस में, या लगा ले यहाँ पर डेल V अपॉन डेल एक्स। दूसरा फॉर्मूला था E y इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल y। तीसरा बताया था कि E z इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल z। अब ध्यान समझे, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ लिखेंगे डेल, यहाँ लिखेंगे आप डेल एक्स, v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड। अब देखिए 2 क्या था, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म को क्या कर देंगे बाहर, 2 बाहर हो गया, और डेल एक्स अपान क्या आ जाएगा, डेल एक्स, तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब x के कंपेरिजन में डिफरेंशिएट करते थे तो y एंड z क्या मानते थे, कांस्टेंट मानते थे। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था। ये 0, ये भी क्या हो गया, 0। ठीक है, आगे समझ में, ये कितना आ गया, -2 वोल्ट आ गया, यानी Ex की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -2 वोल्ट आ गई। आगे बढ़ा जाए, और ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 यहाँ पर माइनस होता ही है। ठीक है, सही है ना, कहीं कोई दिक्कत, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ा जाए, अब देखिए, तो यहाँ -2 एक्स एक्सिस में क्या होता है आप सोच सकते हैं, -2 आई नेगेटिव एक्सिस में जाएगा, किस में जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे कोई दिक्कत, डेल अपॉन डेल वाई। अब ये वैल्यू पुट कर दे 2x माइनस वाई प्लस मनीष जेड होगा। अब इसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट, क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, केवल आपको क्या मिलेगा, जेड, वाई ले रहा है ना, तो ये x और y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, तो केवल आपको क्या मिलेगा, y, यानी माइनस डेल अपॉन डेल y, और क्या हो जाएगा, y होगा। तो डेल y अपॉन डेल y कितना आ जाएगा, 1। हाँ, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखें, अब डेल v माइनस डेल z, तो यहाँ पर क्या कर ले, v की वैल्यू पुट कर ले 2x माइनस वाई प्लस जेड।
अब यहाँ पर देखें आप, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, केवल जेड बचेगा। तो dj अपन dj इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 1, इसका मतलब ध्यान समझे, ये प्लस 1 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा जे कैप, या माइनस आ रहा है जेड एक्सिस में तो क्या हो जाएगा माइनस 1 के कैप। तो हमें मिला ex मिला, ey मिला, और क्या मिल गया आपको, ez मिल गया। तो पहले इंटेंसिटी निकाल लें। इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, ex इंटू आई प्लस ey इंटू जेड प्लस ez इंटू k। अब कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाए हैं। तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा था, रूट लगा दीजिए। तो i का कोफिशिएंट -2, ex कितना आ रहा है -2, i का कोफिशिएंट -2, तो -2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब j का कोफिशिएंट देखिए क्या है 1, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट क्या है माइनस, तो -1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ये 2 2 जा 4 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा +1, ठीक है। कितना आ जाएगा √6। समझ में, ये मिला क्या वोल्ट पर मीटर। जल्दी से नोट करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। √6 आएगा। हाँ तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियल ग्रेडियंट से, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन ए स्पेस इज गिवन एज v इज इक्वल टू क्या दिया है आपका 6x माइनस 8xy का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4x का स्क्वायर वोल्ट। फिर कह रहा है कि इन कोऑर्डिनेट दे दिया 1 1 1 कोऑर्डिनेट फ्रॉम कोऑर्डिनेट 1 1 1 x y z कोऑर्डिनेट। तो देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन के तरफ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। गिवन कैपिटल V इज इक्वल टू 6x माइनस 8xy का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4x का स्क्वायर। ध्यान से समझे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ही पूछता है, ठीक है। आज का ये v की वैल्यू है। अब दीजिए, ध्यान दीजिए, ex जब ex लेते थे तो हम लोग मानते थे क्या, बोलिए, y और z को मानते थे कांस्टेंट। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, ध्यान समझ में एक एक लाइन बताऊंगा आपको, एक भी स्टेप छुपाऊंगा नहीं। ये देखिए, अब v की वैल्यू 6x माइनस 8xy का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4x का। अब और अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं आप, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका इसके साथ, एक को मैं कर देता हूं, बाकी को नहीं करूंगा। इज इक्वल टू माइनस डेल 6 को बाहर कर दिया जाए, कांस्टेंट टर्म को क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, ठीक। चलिए 6 बाहर हो गया, ठीक। ये माइनस, अब क्या लिख सकते हैं डेल x अपन क्या लिख सकते हैं डेल x, समझ बताइए। अब लिख सकते हैं माइनस, ध्यान दीजिए, x से कंपेरिजन कर रहे हैं तो y सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो y को बाहर करेंगे 8y का स्क्वायर इनटू क्या करेंगे डेल x अपन डेल x। समझ में आया। और ध्यान दें, ये माइनस इस माइनस के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस और फिर माइनस डेल अपन डेल एक्स क्या आ जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक तो आपका बाहर कर देंगे, यहाँ पर जाएगा डेल वाई अपन डेल एक्स। अब बचाइए, तो एक्स के कंपेरिजन में दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है, दोनों कांस्टेंट में। लेकिन मैं लिख लेता हूं 6 और यहां पर लिखेंगे डेल, अच्छा माइनस प्लस यहां आ जाएगा माइनस, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 6 डेल वाई जेड अपन डेल एक्स। सही है। अब माइनस माइनस क्या करेंगे आप प्लस, फिर आप क्या लिखेंगे 4 कांस्टेंट है
डेल एक्स का स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। समझ में आया? यानी अब देखिए ये क्या आ जाएगा 1, तो क्या मिला -6। जब हमने बताया था कि x के कंपैरिजन में किसी का डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को क्या मानेंगे कांस्टेंट, यानी y और z को क्या मानेंगे आप कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी 0, ये भी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये भी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ बचा क्या 4। अब देखिए x का पावर 2 है तो 2 कोफिशिएंट हो जाएगा 2 माइनस 1 बचेगा, x बचेगा ना। यहाँ पर क्या हो गया आपका x हो गया, ध्यान दीजिए। अब इसको लिख सकते हैं -6। ठीक, अब यहाँ पर क्या 4 2 जा 8, यहाँ क्या हो गया x। अब देखिए x की वैल्यू कितना है +8y² छूट गया है। हाँ ये अच्छा x भी है क्या यहाँ? यस सर, वो तो ओह सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 8 प्लस इसी को माने थे 0 ना। यस सर, ये 0 6 0, हाँ यहाँ पर 8y² बचेगा 8y का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करते हैं प्लस 0, और ये भी क्या आ जाएगा 0। सही है, अब यहाँ पर हो जाएगा 8y का स्क्वायर। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर रख देंगे। ठीक, और ये तो 0 खत्म बात। अब 4 2 जा 8, x की वैल्यू कितना है 1 है। अब देखिए -6, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 और प्लस 8 कितना आ जाएगा, और 60 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10। ये वोल्ट पर मीटर बचा। और ये किस पॉजिटिव है तो क्या हो गया आई पे हो गया। ठीक है, अब हम लोग किसको लेंगे y को, EY इज इक्वल टू माइनस डेल v अपन क्या मानेंगे डेल y। डायरेक्ट करता हूं अब, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूं, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 2 जा, ये 8 2 जा, x को कांस्टेंट मानेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे तो 2y हो जाएगा ना। तो 8 2 जा 60 प्लस माइनस है ना, माइनस कितना आ जाएगा आपका 16, क्या बचेगा 16x y नहीं 16x y। यहाँ पर देखिए आपका 8y है, क्या है आपका 8y, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे, वो सर डिफरेंशिएट करेंगे 8 आ जाएगा केवल, क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए अच्छा -8 हो गया। अब क्या बच रहा है आपका, ये मान बच रहा है, यस सर, ये बच रहा है। यस सर, तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिए, ये 6 है और 6 जेड को कांस्टेंट करेंगे और डेल y अपन डेल y इज इक्वल टू 1, तो क्या बचेगा प्लस की माइनस +6 जेड हो गया। यस सर, आगे बढ़ा जाए यहाँ पर यस सर, कांस्टेंट 0 आई होप बात समझ में आ गई। यस सर, आइए देखिए माइनस 12 रखें 16, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, यस सर, तो केवल आ जाएगा 16 माइनस का 16 -8 प्लस 6 जेड की वैल्यू क्या है 1 है 0। ठीक है, तो -16 -8 प्लस 6 क्या हो गया, ठीक है सर, ठीक है, ये समझ में आया। यस सर, आप देखिए ये माइनस प्लस माइनस से रहेगा, यस सर, -24 ये -24 हो जाएगा, -24 में से 6 जाएगा 18 तो ये -18 माइनस प्लस ये कहाँ गया जे क्या EY। सिमिलरली निकालेंगे क्या EZ यस सर, माइनस डेल V अपॉन डेल J। आई होप इतनी बात समझ में आया। अब देखिए तो माइनस डायरेक्ट किया जाए, V की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए ये वैल्यू 0,
जेड के रिस्पेक्ट में, ये भी वैल्यू 0 कांस्टेंट है ना। जब जेड को लेंगे तो एक्स और वाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। आ किसी भी कांस्टेंट का डिप्रेशिएशन विवेकानंद, अरे बोलो 0। ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो क्या मिलेगा आपको 6y मिलेगा। क्या मिलेगा 6y माइनस 6y मिलेगा। नहीं समझ यस सर, हमारो, यस सर, तो माइनस 6 y की वैल्यू कितना है 1। ये देखिए माइनस 6, ठीक है, के है। तो हमें मिल गया जे कैप मिल गया, के कैप मिल गया और क्या मिल गया आई कैप। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर एंड दैट इज ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर मतलब ई जेड का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर यानी ई तो ई वाई होगा ना, ये होगा ई जेड का स्क्वायर। अब देखिए आई का कोएफिशिएंट क्या है 10 का स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट क्या है 18 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट क्या है -6 का स्क्वायर। वैसे माइनस प्लस जो भी आता है आपका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सारे के सारे वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो इसको आप स्क्वायर करके रूट निकाल सकते हैं। तो आज की कहानी आपका यहीं तक, ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लें। इट्स ओके, बाय।